बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके यहाँ फर्स्ट पेपर है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक की। इस क्लास में मैं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली, आपका स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में पार्ट 23 नाम की जो क्लास थी वो पिछली क्लास थी। ये पार्ट 24 रिकॉर्ड की जा रही है। तो पार्ट 23 और ये जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने भक्तिकाल के संबंध में अपनी कुछ प्रारंभिक बातें आपसे की थी, उन्हें पढ़ा लिखा था। अभी कुछ हम और बातें भक्तिकाल के संबंध में करेंगे। अपनी आप कॉपी और कलम निकालिए और हम यहाँ से कुछ नोट्स देंगे, आप उसे लिखेंगे और जहाँ कहीं आवश्यकता होगी हम लोग उसे व्याख्या करते हुए चलेंगे। तो चलिए कुछ और प्रमुख बिंदु लिखते हैं। लिखिए पहला बिंदु, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दूसरा बिंदु लिखेंगे, भक्तिकाल के दौरान भारतवर्ष में फैली भक्ति की लहर ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब ला दिया था। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब ला दिया था, जिससे सांप्रदायिकता थोड़ी कम हुई। अगला बिंदु लिखेंगे, भक्तिकाल के संतों ने जनता को शांति और प्रेम की राह दिखाई। भक्तिकाल के संतों ने जनता को शांति और प्रेम की राह दिखाई तथा जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच के विरोध में इन सभी संत कवियों ने अपनी आवाज बुलंद की। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ विद्वानों के मत। हम मतलब यहाँ ये देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के संबंध में कुछ बड़े विचारक हैं, वे क्या कहते हैं। तो पहला इसमें लिखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन इसे ईसाइयत की देन मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका नाम पीछे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे ईसाइयत की देन मानते हैं, यानी भक्ति आंदोलन को या भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। अर्थात ये मानते हैं शुक्ल जी कि इस्लाम का जब आक्रमण हुआ यहाँ पर तो लोग इतने त्राहिमाम हो उठे, इतने परेशान हो गए, दुखों से इतने लद गए कि उन्हें ईश्वर के अलावा और कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ा।
भक्ति के अलावा और कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, तो इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप वे भक्ति में चले गए और इस तरह से भक्ति काल का या भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? इसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में इसे देखते हैं। तीसरा लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। अर्थात द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम आया होता चाहे ना आया होता, भक्ति आंदोलन जैसा आया वैसा ही आता। ये एक स्वाभाविक विकास है, ये भारतीय चिंतन धारा का एक स्वाभाविक विकास है, ये नेचुरल है, ये तो आता ही आता, ये प्राकृतिक है, इसमें किसी के द्वारा ये नहीं लाया गया, इसे आना ही था और ये ऐसा टाइम था कि ये आ गया। नंबर 4, मुक्तिबोध भक्ति आंदोलन को ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं, ये लगभग शुक्ल जी की ही बात कह रहे हैं कि उस युग में जो ऐतिहासिक और सामाजिक ताकतें थी, उन्होंने जनता को इतना परेशान कर रखा था, इतना उन्हें दुख दर्द और कष्ट दिया था कि जनता के दुख व कष्टों से भक्ति काल का आगमन हो गया। लोग भक्ति के क्षेत्र में चले गए, लोग ईश्वर की शरण में चले गए और ईश्वर को पुकारने लगे, त्राहि माम, मुझे आप बचाओ, मुझे इन ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से बचाने वाला और कोई नहीं है। मैंने सब की ओर निगाह करके देखी, लेकिन हर आदमी हमें चूसने में लगा हुआ है, हर आदमी हमारा शोषण करने पर लगा हुआ है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। तो अपने आप को शरणागत किया प्रभु की कृपा के अंतर्गत। तो इस तरह से मुक्तिबोध मानते हैं कि भक्ति आंदोलन या भक्ति काल का उद्भव और विकास हो गया। अगला हम लिखेंगे, रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन स्वीकार करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन स्वीकार करते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये एक राष्ट्रीय सोच थी, एक जातीय और राष्ट्रीय सोच थी और इसमें आम जनता ने प्रतिभाग किया, एक आंदोलन किया और उस आंदोलन के फलस्वरूप भक्ति काल का आगमन हो गया। ठीक है, चलिए अगला बिंदु लिखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। नेक्स्ट, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा। लोक जागरण काल के नाम से पुकारा यानी ऐसा काल, भक्ति काल कैसा काल था शर्मा जी के अनुसार, ऐसा काल जिसमें आम आदमी लोक जागरण हुआ, हर आदमी उठ खड़ा हुआ, सोता हुआ आदमी जाग गया, इतना प्रभावी आंदोलन था। तो इसे क्या कहा उन्होंने? लोक जागरण काल कहा। अगला लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी
भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी। चलिए हम अगले हेडिंग डालेंगे, भक्ति काल का विभाजन या भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल का विभाजन या भक्ति काल का वर्गीकरण। आप बीचों बीच में पन्ने के पेज के बीचों बीच में लिखेंगे भक्ति काल, और उसके फिर नीचे उसके दो खंड करेंगे। एक तरफ लिखेंगे निर्गुण धारा, बाईं तरफ लिखेंगे निर्गुण धारा, और दाहिनी तरफ लिखेंगे सगुण धारा। अब बाईं तरफ जो आपने निर्गुण धारा लिखा है उसके फिर से दो वर्गीकरण आप करेंगे, उसका दो विभाजन करेंगे आप। पहला लिखेंगे ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा लिखेंगे प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब जो सगुण धारा है उसे भी आप दो भागों में बांटेंगे। जिस तरह से निर्गुण धारा को आपने दो भागों में बांटा, उस तरह से सगुण धारा को भी आप दो भागों में बांटेंगे। पहला कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरी राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। इस तरह से यह भक्ति काल का विभाजन हुआ। भक्ति काल को पहले दो काल खंडों में बांटा गया, दो धाराओं में विभाजित किया गया। पहली धारा निर्गुण, दूसरी धारा सगुण। फिर निर्गुण धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक ज्ञान मार्गी शाखा है और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा है। और सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। इसके नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके, धार्मिक और जातिगत भेदभावों को जड़ से मिटाने का प्रयत्न इस समय के साधु संतों, धार्मिक और जातिगत भेदभावों को जड़ से मिटाने का प्रयत्न इस समय के साधु संतों, सूफियों और भक्त कवियों ने किया। भक्ति काल में लिखी गई रचनाओं की विशेषताओं के आधार पर, भक्ति काल में लिखी गई रचनाओं की विशेषताओं के आधार पर भक्ति काल को उपर्युक्त धाराओं में विभाजित किया गया। भक्ति काल में लिखी गई रचनाओं की विशेषताओं के आधार पर भक्ति काल को उपर्युक्त धाराओं में विभाजित किया गया। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो आपने ऊपर विभाजन देखा, इस विभाजन का मूल आधार क्या था? वे कौन सी बातें थीं जिस आधार पर भक्ति काल का इस तरह से विभाजन करना पड़ा? तो आपने देखा क्या कहा जा रहा है कि भक्ति काल में धार्मिक और जातिगत भेदभावों को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया गया। और इसे जड़ से मिटाने का प्रयत्न किन लोगों ने किया? साधु संतों ने किया, सूफी कवियों ने किया, भक्त कवियों ने किया। और इन सभी ने भक्ति काल में जो अपनी रचनाएं लिखी, उनमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं थी। कोई निर्गुण धारा के बारे में लिख रहा था, कोई सगुण धारा के बारे में लिख रहा था, कोई ज्ञान मार्ग पर चलने की बात कर रहा था, कोई प्रेम मार्ग पर चलने की बात कर रहा था, कोई राम भक्ति में लीन था तो कोई कृष्ण भक्ति में लीन था।
तो इस प्रकार की रचनाएं तमाम विशेषताओं से युक्त थीं। उन विशेषताओं के आधार पर भक्ति काल को इस तरह से अलग अलग धाराओं में बांटने का प्रयत्न किया गया ताकि हमें पढ़ने पढ़ाने में ज़्यादा सुविधा हो सके। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए अगली हेडिंग हम डालेंगे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, और इसे आप पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। भक्ति काल में स्वांतः सुखाय की भावना अत्यंत प्रबल थी। भक्ति काल में स्वांतः सुखाय की भावना अत्यंत प्रबल थी। स्वांतः सुखाय क्या होता है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। मतलब कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ यह अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। हमें इसमें मज़ा आता है, हमें इससे बहुत आराम मिलता है, हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है, हमें ब्रह्म के करीब जाने का एक बहुत आसान सा रास्ता मिलता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा मन शांत होता है, मन के तमाम विकार समाप्त हो जाते हैं। हम इसी माध्यम से जनता को भी सुखी रहने का और खुश रहने का, प्रसन्न रहने का एक आशीर्वाद देते हैं, एक मंत्र देते हैं। सर्वप्रथम यह जरूरी है कि हम स्वयं अपने आप में सुखी हों, प्रसन्न हों, और फिर इस तरह से हम सामान्य जनता को भी उपदेशित करके ऐसा बना सकते हैं। तो इस काल में सबसे प्रबल भावना थी स्वांतः सुखाय की, जिसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बयां किया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कि तुलसीदास जी जो रघुनाथ की गाथा गा रहे हैं, भगवान श्री राम की जो ये गाथा गा रहे हैं रामचरितमानस में, हिंदी भाषा में कर रहे हैं, अवधी में कर रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ स्वांतः सुखाय के लिए। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे। भक्ति काल के संतों ने ना तो धन का कोई लोभ किया, भक्ति काल के संतों ने ना तो धन का कोई लोभ किया और ना ही किसी राज्याश्रय की परवाह की, और ना ही किसी राज्याश्रय की परवाह की। अर्थात भक्ति काल का जितना भी संत कवि हैं, जितने भी भक्त कवि हैं, जो भी हैं, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो भक्त हो, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। इन्होंने कभी धन, ऐश्वर्य, भोग विलास, मोह माया, इनके चक्कर में नहीं पड़े, इनसे बहुत दूर रहे। कभी ये भी परवाह नहीं की कि कोई शेरशाह सूरी के यहाँ पहुँच जाए, कोई बाबर के यहाँ पहुँच जाए। अरे मैं तो क्या बताऊँ, अकबर के यहाँ नहीं पहुँच सका। किसी ने भी ऐसी परवाह नहीं की कि राज्याश्रय में चला जाता, बड़ा उसका नाम हो जाता, राज्याश्रय से ये बहुत दूर रहे। आपने वो उक्ति सुनी होगी अकबर के संबंध में कि आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गए हरिनाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। संतों को तुम्हारी सीकरी से कोई काम नहीं अकबर, आने जाने से मेरी पनहिया टूटी जा रही हैं, हम राम का नाम भूले जा रहे हैं। तो इस तरह से राज्याश्रय, भोग विलास, धन, ऐश्वर्य, दौलत, हीरे जवाहरात, मोती, इन सभी चीज़ों से भक्त काल के सभी संत कवि बहुत दूर रहे। अगला बिंदु लिखेंगे। भक्ति काल के सभी कवि, सभी कवियों ने, भक्ति काल के सभी कवियों ने सीधे, सच्चे और त्यागमय जीवन में विश्वास व्यक्त किया। सीधे, सच्चे और त्यागमय जीवन में विश्वास व्यक्त किया।
अगला बिंदु, इन्होंने धार्मिक कर्मकांड जैसे रामनामी ओढ़ना, मूर्ति पूजा करना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना और अपने धर्म को दूसरे धर्म से अत्यधिक श्रेष्ठ बताना जैसे धार्मिक कर्मकांडों और ढोंगों का जमकर विरोध किया। जैसे धार्मिक कर्मकांडों और ढोंगों का जमकर विरोध किया। अगला बिंदु लिखेंगे, भक्तिकाल के अधिकांश कवियों ने जीवन को सरल बनाने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता बताई। चाहे वो कबीर हो, तुलसी जायसी या सूरदास हो, सभी ने गुरु महिमा का वर्णन किया। सभी ने गुरु महिमा का वर्णन किया। अगला बिंदु लिखेंगे, इस काल के लगभग सभी कवियों ने किताबों, शास्त्रों के ज्ञान से अधिक निजी अनुभव को महत्ता प्रदान की। किताबों और शास्त्रों के ज्ञान से अधिक निजी अनुभव को महत्ता प्रदान की। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तिकाल के सारे कवि, अब कबीरदास को तो आपने सीधे सीधे सुना होगा कहते हुए कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पंडित भया न कोय, ठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी पढ़ पढ़ के तो जग मरा जा रहा है, किताबें पढ़ पढ़ के जग मरा जा रहा है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उसे नहीं हो रही है। जब तक आपको निजी अनुभव नहीं होगा, स्वयं में आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, स्वयं का एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। जब तक उसे आप अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अगला बिंदु लिखेंगे, भक्तिकाल के सभी संत कवियों ने अहंकार का त्याग, करना सिखाया ताकि हृदय में भक्ति का प्रवेश हो सके। ताकि हृदय में भक्ति का प्रवेश हो सके। क्यों? अब हृदय में जब तक अहंकार है तो दूसरा कैसे आ सकता है? अहंकार और भक्ति दोनों अपोजिट हैं, तो भक्ति कैसे आएगी? जब अहंकार निकल जाएगा आपके दिलो दिमाग से, तब उसमें भक्ति का प्रवेश होगा। है तामे दो न समाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। ये जो प्रेम की गली है ये बहुत संकरी है, इसमें दो नहीं समा सकते।
प्रेम की गली का मतलब ये जो भक्ति की गली है, इसमें दो नहीं समझ सकते हैं कि एक तरफ आप भक्ति भी करते रहें, दूसरी तरफ आप चोरी भी करते रहें। एक तरफ आप भक्त बने, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी करते रहें। चंदन तो बहुत चौड़ा लंबा लगा लिया आपने माथे पर, टोपी तो जालीदार आपने पहन ली बहुत बड़ी सी, एक दाढ़ी आपने रख ली, चोंगा पहन लिया आपने, देखने में तो आप साधु संत लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कितने कुटिल हैं, कितने कामी हैं, कितने खल हैं, यह आप स्वयं जानते हैं। तो जब तक यह कुटिलता, यह खलता, यह कामीपन जब तक आपके अंदर से नहीं जाएगा, तब तक हृदय में भक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। अगला लिखिए, भक्ति काल के चाहे निर्गुण कवि हों या सगुण कवि, भक्ति काल के चाहे निर्गुण कवि हों या सगुण कवि, सभी भक्त कवियों ने साधुओं की संगति को अत्यधिक महत्व दिया। साधुओं की संगति को अत्यधिक महत्व दिया। कबीरदास जी ने तो बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि बिना साधु की संगति के, बिना संत की संगति के, बिना अच्छे आदमी की संगति के जीवन में कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनि आधी, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनि आधी, यानी एक क्षण, एक मिनट, आधा मिनट, आधे मिनट का भी आधा मिनट, यानी एक पल भी अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में बैठ जाएं, कोई साधु हो, कोई संत हो, उसकी संगति में आप बैठ जाएं, तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी सत्संगति की महिमा है। और कबीरदास तो सत्संगति की महिमा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सब बातें हम आपको धीरे धीरे आगे इस संबंध में हम बात करेंगे। मैं फ़िलहाल अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप पढ़ें लिखें अच्छे से। जहाँ कहीं कन्फ्यूजन होता है हमसे आप पूछ सकते हैं सीधे सीधे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।